हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो डियर व्यूवर्स, मैं आ गई हूँ फिर से कुछ गाइडेंस लेके। ईश्वर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम जल्दी से गाइडेंस निकालते हैं, फिर हम इस शॉर्ट और क्विक रीडिंग को ख़त्म करेंगे। देखिए, आपको पहला जो गाइडेंस डिवाइन का निकल के आया है वो बोल रहे हैं कम्युनिकेशन इज़ द की। तो आपको कम्युनिकेशन करना है। हो सकता है कोई चीज़ें आपकी बातें आधी अधूरी बीच में ही छूटी हों, जो जिसे कंप्लीट होने की ज़रूरत है। तो ठीक है, आप खुल के क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए। या फिर आप लोग आपस में कोई रिश्ता ऐसा है जिसमें आप लोग बात नहीं कर रहे हो, आपस में कम्युनिकेशन की कमी है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई गलतफहमी हुई है, तो कम्युनिकेशन इज द की बोला है डिवाइन ने। तो आपको बात करनी है, मेन की चीज़ वही है। ठीक है, समस्या का हल वही है, बातचीत करना। या फिर आप अगर आजकल गुस्से में हो, चिड़चिड़ होके सबसे झगड़ा हो रहा है या कुछ आपकी बातों का लोग गलत मतलब निकाल रहे हैं, तो कम्युनिकेशन इज द की। मतलब आपको बातचीत अच्छे से करनी है। मेन सारी सारी चीज़ें उस पर ही डिपेंड करती हैं, चाहे वो आपका काम हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो रिश्ते हो। मेन आपको कम्युनिकेशन पे ध्यान रखना है। दूसरा जो गाइडेंस निकल के आया है, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो आपको डिवाइन ने दूसरा गाइडेंस दिया है कि इस वक्त आपको लेने से ज़्यादा देने की ज़रूरत है। वो देना कुछ भी हो सकता है, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो कोई फिजिकल चीज़ कोई हो, कुछ भी चीज़ हो सकती है। अगर आप कुछ कहीं से कुछ लेने का सोच रहे हैं, वो लेना किसी भी रूप में हो सकता है ना। कोई स्वार्थ में भी लेना हो सकता है, कोई चीज़ आशीर्वाद लेना भी हो सकता है ना। लेना कुछ भी हो सकता है। तो वो आप अपनी अपनी सिचुएशन से देखिएगा। तो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो इस वक्त आप देने का सोचिए। ठीक है, अगर अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल दूं कि आप किसी से मिलने का सोच रहे हैं, ठीक है, या कहीं दर्शन करने जाने का सोच रहे हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली होगा कि अगर हम किसी से मिलना चाहेंगे तो हमको सुकून मिलेगा। तो यहाँ पे हम मिलने की बात अपनी कर रहे हैं। या हम कहीं दर्शन करने जाएंगे तो हमें आशीर्वाद मिलेगा। तो उस पर आपको अभी किसी मिलने पे ध्यान नहीं देना है। देखिए, वो भी कंफर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको मिलने पे अभी कुछ जोर नहीं देना है। आपको आप दे क्या सकते हो, आपको उस पर जोर देना है। आप अपनी तरफ से क्या दान कर सकते हो, क्या किसी को समय दे सकते, जो भी चीजें हैं। हो सकता है कोई आपसे मिलना चाह रहा है, आपके पास समय नहीं है ना, तो आपको यहाँ पर देने की जरूरत है। ठीक है, इमोशंस आर रनिंग हाई। तो आपके फुल मून का भी ये दिख रहा है। तो हो सकता है आपके इमोशंस अभी बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हो। और मतलब क्योंकि फुल मून भी आ रहा है, तो फुल मून के एक दो दिन पहले और एक दो दिन के बाद तक, ये मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं ये है ना। तो फुल मून के पहले और फुल मून के बाद तक आपको थोड़ा सा इमोशंस आपके वो रहते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं। तो आपको ना थोड़ा सा उधर अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है और इतना इमोशनल हो कि आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है। फुल मून के आसपास कोई निर्णय नहीं लेना है आपको, क्योंकि इमोशंस आपके बहुत हाई इस वक्त चल रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा नींद आ रही होगी, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे होगे। तो मत, बैलेंस का थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है, तो आपको थोड़ा संभल के चलना है। एटलीस्ट फुल मून के 3-4 दिन बाद तक आपको संभल के चलना होगा। एंजल्स देखते हैं और क्या बोलना चाहते हैं आपको। देखिए, एंजल्स आपको बोले मेडिटेट कीजिए। ठीक है, तो अभी अभी जैसे आपका आया कि इमोशनल आप ज्यादा हो रहे हैं, इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं आपके, तो आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है। ठीक है, और आपको जो भी चीजें मेडिटेशन से जो अंदर से मिलेगा, मतलब मेडिटेशन से जो आपको इंट्यूशन क्लियर होगा, उस पर ध्यान दीजिएगा।
insight that comes from meditation, the need to rest or take vacation, allow yourself more time before making a decision, mental exhaustion, get more sleep। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपको मेडिटेशन करना है। ये मुझे बोलने नहीं देंगे आज, ठीक है। और आपको इस वक्त अगर कहीं वैकेशन पे जाना है या रेस्ट करने की जरूरत है तो आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। अगर आपको नींद आ रही है तो आप सो जाइए, और अपने आप को थोड़ा सा, कोई डिसीजन अगर आप ले रहे हो तो थोड़ा सा समय लीजिए। अभी आपसे जैसे बोला भी कि आपको डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेने हैं, क्योंकि फुल मून के आसपास डिसीजन नहीं लेने हैं आपको, तो आप थोड़ा सा टाइम लीजिए डिसीजन लेने से पहले। दूसरा एंजल का मैसेज निकल के आया है, आपका ट्रेवलिंग का निकल के ज्यादा आ रहा है बार बार। A planning for long term, abundance from past choices, pride in the success of your labors, be patient as you decide what next। तो आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करके चलनी है, कोई शॉर्ट टर्म की प्लानिंग नहीं करनी है। और जो आपने पास की उसमें चॉइसेस, जो आपने डिसीजंस लिए, जो चॉइसेस किए हैं, उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और आपने जो भी मेहनत की है उसका भी रिजल्ट आपको मिलेगा। और आपको पेशेंस रखना है, आपको धैर्य रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपको आगे क्या करना है। नेक्स्ट एंजल का गाइडेंस आया है, प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव क्रिएटेड, बी प्रिपेयर्ड, नेवर गिव अप, आस्क योर एंजल्स फॉर हेल्प, एनवायरमेंटल एक्टिविज्म एंड एनिमल राइट्स। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपको जो आपने अभी तक जिसको प्रोटेक्ट किया है, जो भी कमाया है उसकी रक्षा कीजिए। हो सकता है वो आपने धन कमाया हो सकता है वो कोई आपने रिश्ता कमाया हो सकता है वो आपने कोई पावर अर्जित की हो, कोई शक्तियां आपने नई अर्जित की हो, उसको आपको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। और हर चीज के लिए तैयार हो जाइए, आपको गिव अप नहीं करना है। और अपने एंजल से हेल्प के लिए बोलिए, आपके एंजल्स आपको हर जगह हेल्प करने के लिए तैयार है, उनसे हेल्प के लिए बोलिए। और थोड़ा सा मदर नेचर के साथ जुड़िए, थोड़ा एनिमल्स और बर्ड्स के साथ आपको जुड़ने की जरूरत है। हो सकता है आपके साथ मार्च का महीना रेजोनेट हो सकता है, फरवरी का महीना रेजोनेट हो सकता है, 4 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 9 नंबर हो सकता है, मंगल का आपकी सर किसी तरह मंगल का दिन रेजोनेट हो सकता है, ठीक है। सितंबर का महीना हो सकता है। तो चलिए डियर व्यूअर्स, ये थी एक शॉर्ट रीडिंग, एक गाइडेंस था आपके लिए। तो मैं चलती हूँ, मैं फिर आऊंगी कुछ नए गाइडेंस को लेके आपको ईश्वर क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।